Good morning, students. Today we are doing chapter 13, index number. Definition देखिए स्पाइगल की। इंडेक्स नंबर क्या है? एक स्टेटिस्टिकल मेजरमेंट है जो डिज़ाइन किया जाता है कि जो चेंजेस हैं वेरिएबल में और ग्रुप ऑफ वेरिएबल में वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो जोग्राफिकल हैं या फिर वो टाइम से रिलेटेड है या वो किस फीचर से रिलेटेड है, उसके बारे में आपको बताएगा। यानी कि इंडेक्स नंबर जो भी चेंजेस हैं उनको हमें बताता है। फीचर देखिएगा, मेजर्स ऑफ रिलेटिव चेंजेस। ये हमें एब्सोल्यूट चेंज नहीं बताता, रिलेटिव रिलेटिव मतलब परसेंटेज में आपको बताएगा कि जैसे 2004-5 के ईयर के कंपैरिजन में अब जो हमारी 15 में जो प्राइजेज हैं वो 100% या फिर वो 50% बढ़े हैं या फिर वो कम हुए हैं। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, क्वालिटी से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। किसी गुण के बारे में ईमानदारी हो गई, जैसे आपका इंटेलिजेंस हो गया, उसको ये मेज़र नहीं करता। ये सिर्फ नंबर को मेज़र करता है और एक क्वांटिटी आपको दे देता है। जैसे आप कंपैरिजन कर रहे हैं 2014-15 में जो प्राइसेस हैं वो 7% इंक्रीज़ हुए हैं पिछले सालों की वजह से। एवरेज एवरेज हमें दे देता है। हर एक डिजिट के लिए एक नंबर नहीं देगा। जैसे हम आपने इनकम का इंडेक्स नंबर निकाला है तो मान लीजिए 7% आपका इंडेक्स नंबर आया है, जो ये शो करेगा कि सभी पर्सन की इनकम जो क्या है वो 7% इंक्रीज हुई है, चाहे किसी की हुई हो चाहे फिर ना हुई हो। डिफिकल्टीज क्या है कंस्ट्रक्शन में? फर्स्ट क्या है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। पहली मुश्किल क्या है? इंडेक्स नंबर का पर्पस हम कौन सा सेट करें। जैसे आप प्राइजेस का इंडेक्स नंबर बना रहे हैं तो आपको पहले ये जानना होगा प्राइजेस कौन से लें, होल प्राइस लें, रिटेल लें, कौन से प्राइजेस में लूँ। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की प्रॉब्लम हो जाती है, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। फिर हम बेस ईयर कौन सा लेंगे जिसके बेस पर करंट ईयर के प्राइजेस को हम कंपैरिजन करेंगे। और इंडिया में ज़्यादातर जो क्या है 2004-5 के ईयर के जो प्राइजेस हैं उनको बेस ईयर माना जाता है। सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी गुड्स और सर्विसेज ली जाए, किनका हम इंडेक्स नंबर जो क्या है वो निकालें। जैसे गुड्स और सर्विसेज कई तरह की होती हैं, लग्जरी भी हो गई, आपकी कंफर्ट भी हो गई, आपकी नेसेसिटीज़ भी हो गई। नेसेसिटी कौन कौन सी हैं? जैसे आपकी ज़्यादातर लोग जो कि हैं घी हो गया, क्लॉथ हो गया, मिल्क हो गया, इनको ज़्यादा लेना वो पसंद करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसी गुड्स और सर्विसेज को सिलेक्ट करना है अपने इंडेक्स नंबर में। सिलेक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, फिर आपको क्या प्रॉब्लम अराइज हुई कि जो गुड्स और सर्विसेज मैंने ली हैं उनका कौन सा प्राइस लूँ, रिटेल प्राइस लूँ, होलसेल प्राइस लूँ। ज़्यादातर इंडेक्स नंबर हमारे होलसेल प्राइजेस पर होते हैं, पर रिटेल प्राइजेस जो क्या है वो ज़्यादा मैटर करते हैं। टू फाइंड आउट द एवरेज प्राइजेस, फिर आगे प्रॉब्लम अराइज होती है कि हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ईच प्राइजेस, कि कई तरह के हमारे जो मेथड्स होते हैं कि कौन सा मेथड जो क्या है वो अडॉप्ट किया जाए, किस मेथड को हम अडॉप्ट करें। नेक्स्ट चलिएगा सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ वेटिंग। हर एक गुड सर्विसेज को वेट देने के कई तरह के मेथड हैं, जैसे फिशर का हो गया, पाश्चे का हो गया, लास्पेयर का हो गया, जो आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो अब ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि कौन सा मेथड जो क्या है वो नंबर निकालने के लिए। प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग आउट एवरेज, एवरेज निकालने के लिए भी प्रॉब्लम होगी। कैसे? कि जो क्या है, जो हमारी एवरेज है वो कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस करती है। तो कई जो जैसे-जैसे आप उसको चेंज करते जाएँगे एवरेजेस को, तो उसके रिज़ल्ट भी ऑटोमैटिकली जो क्या है वो चेंज हो जाते हैं। तो जैसे ज्योमेट्रिक एवरेज है, अर्थमेटिक एवरेज है, कौन-सी एवरेज जो क्या है हम निकालेंगे, क्योंकि उनसे जो आपके रिज़ल्ट हैं वो चेंज आएँगे। सिलेक्शन ऑफ फ़ॉर्मूलाज़, फिर हमने फ़ॉर्मूला सिलेक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है जिससे हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे। हमारे कई मेथड हैं, पाश्चे हो गया, डॉर्बिश हो गया, बाउले हो गया, लास्पेयर हो गया, फिशर हो गया, तो इन सबको फिर आपको सिलेक्ट करना है। अब चलिएगा एडवांटेजेस क्या-क्या हैं इंडेक्स नंबर के। मेजर्स ऑफ चेंजेस इन द प्राइस लेवल और द वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी में क्या चेंज हुआ है पिछले सालों के कंपैरिजन में, और प्राइस लेवल में क्या चेंज हुआ है उसके बारे में आपको ये बताएगा। सेकंड है आपका नॉलेज ऑफ चेंज इन स्टैंडर्ड लिविंग। जो हमारा स्टैंडर्ड लिविंग है वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ा है या फिर वो कम हुआ है, इंडेक्स नंबर से वो हमें पता चल जाता है जब आप कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं। एडजस्टमेंट इन सैलरीज एंड अलाउंसेस, सैलरीज और जो हमारे अलाउंसेस होते हैं उसमें
कितनी एडजस्टमेंट की जाए, कितने परसेंट इंक्रीज़ किया जाए या फिर उनको स्टेबल रखा जाए या फिर उनको डिक्रीज़ किया जाए, तो उसके बारे में हमें पता चल जाता है। यूज़फुल टू बिज़नेस कम्युनिटी के लिए यूज़फुल है। कैसे? बिज़नेस कम्युनिटी अपनी प्लानिंग बना सकती है, अपने डिसीज़न ले सकती है लास्ट ईयर के इंडेक्स नंबर के बेस पर, जो कि प्रोडक्शन डिसीज़न को वो उनको अफ़ेक्ट करता है कि प्रोडक्शन हमें बढ़ाना, कम करना है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो क्या है वो बिजनेसमैन को मिल जाती है कि इकॉनमी में जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा है या फिर कम है, तो उसी हिसाब से प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और जैसे हम कौन से प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ाया जाए या फिर वो आपका इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है, कौन से प्रोडक्ट को बढ़ाया जाए, उसके बेस पर हम अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट चलिएगा फॉर्मुलेशन, सॉरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़ हैं वो इंडेक्स नंबर के बेस पर हम अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़ को बना सकते हैं। नेक्स्ट चलिएगा यूज़फुल टू पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कैसे? कि इंडेक्स नंबर के बेस पर वो गवर्नमेंट के जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, जो सजेशंस होते हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होती हैं, वो सारी इंडेक्स नंबर के बेस पर ही बनाई जाती हैं। यूज़फुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए भी यूज़फुल है कि गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी हो गई, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, तो गवर्नमेंट को अपने इंडेक्स नंबर के बेस पर ही वो नेक्स्ट पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर सकती है। उसमें वो इनकम कितनी रखनी है, आउटपुट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गई, ट्रेड हो गया, प्राइस लेवल हो गया, कंजम्पशन हो गया, कि इनको बढ़ाना है और कैसे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट चलिएगा लिमिटेशंस क्या-क्या हैं इंडेक्स नंबर की। नॉट कंप्लीटली ट्रू, इंडेक्स नंबर कंप्लीटली ट्रू नहीं है। ये सिर्फ़ आपको एक चेंज की डायरेक्शन को बताते हैं और ये 100% श्योर नहीं होते। इंटरनेशनल कंपैरिजन हम इंडेक्स नंबर का नहीं कर सकते कि इंडिया का हम किसी और के साथ कर सकें। डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का डिफरेंस होने की वजह से इंडेक्स नंबर भी जो क्या है वो उनका कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है कि जैसे टाइम जैसे-जैसे चेंज हो रहा है वैसे-वैसे ह्यूमन की हैबिट हो गई, उनके टेस्ट हो गई, वो सभी चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए जो क्या है इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। लिमिटेड यूज़, इंडेक्स नंबर का जो यूज़ है वो लिमिटेड यूज़ है। जैसे हमने टीचर्स की सैलरी से रिलेटेड इंडेक्स नंबर, तो हम उसको लेबरर के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। लैक ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, रिटेल प्राइड इंडेक्स नंबर ना होने की वजह से जो क्या है ये रिज़ल्ट सही नहीं देते। क्यों? क्योंकि जो हमारी नॉर्मल लाइफ़ है वहाँ पर रिटेल प्राइसेज़ ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं एज़ कंपैरिज़न टू होलसेल प्राइसेज़। सो ये हमें मिसलीड कर सकते हैं इनके जो कंक्लूज़न है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। सो यू